गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं एंड पूर्वजों का आगमन घर में हो चुका है। आज था पहला श्राद्ध और आज मेरी सासू माँ की सासू माँ का श्राद्ध था। तो मैंने जो भी सुबह फटाफट से उठ के सारी तैयारी कर ली है। उनके लिए मैंने आज बनाए थे जय और पत्ता गोभी की सब्जी। एंड वैसे तो मेरी सासू माँ हमेशा जय और रोटी उनके लिए निकालती थी, बट मैं सुबह बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, तो मैं सब्जी के साथ ही उनका पूरा खाना अच्छे से निकालती हूँ। तो आप लोग कैसे श्राद्ध मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड श्राद्ध के साथ साथ ना एक श्राद्धीय सर्दियों का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है, पॉजिटिविटी होती है। और साथ ही जब उसके साथ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको एज अ त्योहार मनाइए, अच्छे से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, उनके लिए अच्छा खाना बनाइए। देखिए, खाता कोई नहीं है, बस एक श्रद्धा होती है कि हम उनके नाम पर कुछ दान कर रहे हैं, कुछ दक्षिणा कर रहे हैं। साल भर जिनके नाम से, जिनके आशीर्वाद से हम कमाते हैं, ये एक टाइम ऐसा होता है कि हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ एफर्ट डाल के अच्छा कर सके। तो आप भी बहुत अच्छे से श्राद्ध मनाइए। एंड फाइनली सुबह पूजा पाठ करने के बाद मैंने खाना बनाया। पतिदेव ने श्राद्ध का खाना निकालने के बाद, पूजा करने के बाद, बच्चों को नाश्ता करा के हम सब ने पतिदेव ऑफिस चले गए एंड बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। तो अभी घर आप देख सकते हैं, घर का पूरा काम पूरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि सुबह इन्हीं सबके चलते आज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई हूँ। ये देखिए, अभी प्रेस भी करनी है, तो थोड़ा सा काम तो बढ़ जाता है, बट एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सारा काम करेंगे। और ये देखिए, ये सारा किचन अभी फैला हुआ है, तो जो भी रहता फैला हुआ है मैं सबको समेटती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही ब्लॉग में बने रहें आगे की अपडेट। तो आज मैंने खाने में बनाए हैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी एंड जय, मीठे वाले जय, क्योंकि आज है मेरी सासू माँ की सासू माँ का श्राद्ध और उनको मीठे जय बहुत पसंद है। स्पेशली हमारे यहाँ आज के दिन यही बनाया जाता है उनके नाम का, तो मैंने यही बनाया। सुबह सुबह श्राद्ध का खाना बनाने के बाद, अपना नाश्ता पानी करने के बाद मैं लग गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह धोने, क्योंकि जब तक बर्तन वगैरह नहीं वॉश करूँगी किचन में स्पेस नहीं बनेगा और काम नहीं कर पाऊँगी। तो बर्तन वॉश करने के बाद इनको अच्छे से धोकर फटाफट से अरेंज कर लूँगी, ताकि मेरे किचन में थोड़ा सा स्पेस बने और मैं बाकी का काम आसानी से कर सकूँ। क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, नाश्ते के और लंच भी की सब्जी भी मैं सुबह ही बना लेती हूँ, और ऊपर से अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो सुबह जल्दी खाना बनता है और कई तरह के खाने बनते हैं, मीठा नमकीन, तो सारी चीज़ों के चलते बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो बर्तन धोने के बाद फटाफट से मैं पहुँची हॉल में, और मैंने देखा अभी मयूर जग मैंने धोना छोड़ दिया, तो मैं उसको लेके आई और उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद हॉल में जितने भी बच्चों के टॉय पड़े थे, न्यूज़पेपर जो पढ़ के फेंक दिया था इधर उधर, जितनी भी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, सब वन बाय वन करके मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब सारी चीज़ें उठाऊंगी तब प्रॉपर एक बार झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो सुबह मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूजा पाठ करने से पहले, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही लगती है क्लीन, एंड डीपली नहीं लग पाती, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं एंड सारी चीज़ें फैली हुई रहती। तो यहाँ मैंने बेडशीट को झाड़कर फटाफट से बेड को अरेंज कर लिया, सारे टॉय उठाकर रख दिए हैं। एंड बेड को अरेंज करने के बाद मैं पहुँची, तो हॉल को क्लीन करने के बाद मैं पहुँची अगेन किचन में, और जो बर्तन धो के रखे थे उनका पानी अच्छे से निकल गया है, तो मैं उनको ड्रॉर में अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि छोटा सा घर है तो सारी चीज़ें एक के अंदर एक डाल के रखनी पड़ती है, ताकि वो मैनेज भी रहे। इधर मैंने उठा लिया है अपना नैपकिन, और उससे मैं चम्मच चमचे वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी का काम होता है घर में आजकल, तो ड्रॉर में अंदर सीलन हो जाती है, इसकी वजह से मैं उनको ड्राई करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने उठाया पोछा और अपना डस्टिंग क्लॉथ एंड क्लीन करना शुरू कर दिया। अपनी स्लैब को और जो चम्मच वगैरह थी सब अरेंज कर दिए। इस तरीके से किचन को एक दिया क्लीन अप। उसके बाद मैं पहुंची बेडरूम में जाके बेड को अच्छे से झाड़ पोंछ कर मैंने बेडशीट को अरेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ों को अरेंज करने के बाद ही अगर एक बार झाड़ू लगाए ना तो परफेक्टली नीट क्लीन हाउस लगता है। और अगर आपने चीज़ें नहीं उठाई फटाफट से
ऐसे झाड़ू लगा दें तो घर क्लीन नहीं हो पाता और बिखरा-बिखरा ही लगता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेड अरेंज किया, कुशन कवर लगा दिए हैं एंड उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जब मैं सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ करती हूँ, नहा के सबसे पहले हल्की-फुल्की सी वो झाड़ू ज़रूर निकाल लेती हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू के पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। बट वो डीपली नहीं हो पाती, सुबह का समय होता है तो उतना परफेक्ट नहीं होता। तो बाद में मैं सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद एक बार डीपली झाड़ू लगा लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि 2 बार झाड़ू लगने के बाद भी घर का ये हालत होता है कि कहीं न कहीं से टॉय, कहीं न कहीं से पेपर, चीज़ें निकलती ही रहती है। पता नहीं कितनी चीज़ें फैली हुई रहती हैं और कचरा तो ऐसे आता है जैसे यहाँ एक बार भी झाड़ू ना लगी हो, जबकि 10 से 11 बजे तक यहाँ 2 से 3 बार झाड़ू ज़रूर लग जाती है। तो सारा कचरा उठाने के बाद फटाफट से अपने घर को नीट क्लीन करने के बाद मैंने एक कपड़े डीप कर दिए एंड मैं पहुंची वॉशरूम में तो कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। अगर कभी कर्टन या बेडशीट वगैरह धोने होते हैं तो मैं मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लगाती। तो आज मौसम भी अच्छा था, जल्दी सूख जाएंगे, तो मैंने फटाफट से एक कपड़े धोने शुरू कर दिए। इससे हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के रहते घर में इतना समय नहीं मिलता कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। तो मेरा मानना तो यही है, अगर बेडशीट वगैरह बड़े कपड़े ना हो और आप करने में सक्षम हैं तो आपको अपने कपड़े हाथ से ही धोने चाहिए। हाथ से धुले हुए कपड़ों की बात ही अलग है, एक तो वो साफ धुलते हैं, साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है इसी बहाने। क्योंकि आजकल औरतें घरों का काम तो करना पसंद नहीं करती और एक्सरसाइज के नाम पे जिम में दौड़ती हैं, तो उससे अच्छा है कि वो समय आप अपने परिवार को दें एंड अपना काम अपने हाथ से कर लें। तो वन बाय वन यहाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं एंड सारे कपड़ों को मैं कंगाल लूँगी और आप ये देखिए कि 10 से 11 तक मेरे ये सारे काम निपट जाते हैं, जो मैं अपने आप से करती हूँ। अगर हम मेड के भरोसे रहें तो 10 से 11 के बीच में तो हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ मैंने काम कर लिया, मैं नहाऊँगी और पोछा लगाऊँगी। तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। अब मैं कर लेती हूँ रोज़ की तरह से अपना स्किन केयर, और स्किन केयर में सबसे पहले लगाऊंगी सीरम, उसके बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि घर में लाइटिंग एंड किचन में हीटिंग का काम दिन भर हम करते हैं तो हमारी स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ भी आप करें, कुछ भी ना करें, लेकिन अपना स्किन केयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि श्राद्ध चल गए हैं तो ज़्यादा ना सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं हम, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड ये सारा काम करने के बाद मोस्टली 11:30 बज चुके हैं एंड बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। तो मैं बाहर कपड़े जो मैंने धोए थे वो सुखाऊंगी और फिर उसके बाद बच्चों को लेने बस स्टॉप जाऊंगी। तो अपने स्किन केयर करने के बाद फटाफट से मैंने लगाया सिंदूर और बिंदी के साथ अपने लुक को कर लिया कंप्लीट। तो आज बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आपके यहाँ श्राद्ध कैसे मनाए जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर